ये जो बकवास चल रही है ना लव जिहाद, एक्चुअल में ये लव जिहाद नहीं है, एक्चुअल में ये कमाई का एक साधन है। लव जिहाद तो है ही नहीं, क्यों ऐसा ऊट पटांग नाम देते हैं। बच्ची तो अपने मन से प्रेम कर रही है ना किसी से, उसे क्या पता कि उसको क्या किया जाएगा। उसको ऐसे जिहाद की तरह से, आंदोलन की तरह क्यों देखते हो। इसको ऐसे देखो कि ये कुरीति है, एक समाज का इतना बड़ा कलंक है कि वो आपकी बच्चियों को फंसा रहा है और उसे रेड लाइट एरिया में धकेल रहा है। केवल रेड लाइट एरिया में, एस्कॉर्ट सर्विसेज में धकेल रहा है, होटल्स में धकेल रहा है। केवल आप वहाँ क्यों सोचते हैं कि वहाँ तो इतना पैसा भी नहीं मिलेगा। उसको एस्कॉर्ट सर्विस में अच्छा खासा पैसा मिलेगा अगर वहाँ उसे दे देते हैं। और वो कितने बंधन में रहती हैं ये तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या नहीं किया जाता, कौन सा उनको नशा नहीं दिया जाता ताकि वहाँ भेजा जा सके, उन बड़े कस्टमर्स के पास भेजा, वो मनमानी कर सकें। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो होश में है नहीं, आपके साथ एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। वो अपनी मर्जी करते हैं। वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो या आम व्यापारी हो, जिसके पास पैसा है उसको लड़की चाहिए। अभी रिसेंट में एक होटल में रेड हुआ है, उसमें 17 लड़के लड़कियां पकड़े गए और 17 लड़के लड़कियों की सच्चाई ये थी कि वो पकड़े गए तो ठीक है, मगर वो 17 की 17 लड़कियां वहाँ एज ए एम्प्लॉय थी, वो ड्रेस में थी होटल की, क्योंकि उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ था 30,000 रुपए महीना पे। अब चाहे दिन भर में 1 कस्टमर के पास जाओ, 2 कस्टमर के पास जाओ, 3 कस्टमर के पास जाओ, तुमको जाना ही है, ये तुम्हारा काम है। आ जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर ड्रेस में खड़ी हो गई। कोई वेटर की कर रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट की कर रही है, कोई आपकी केयर टेकर की कर रही है, कुछ भी कर रही है। ऐसे दिख रहा है कि ये सब तो काम में है। कहीं आप बाहर से बुलानी नहीं आपको लड़की, आपके यहीं है और वही कस्टमर को अवेलेबल है और वो हाई फाई अंग्रेजी बोलने वाली है, तो कैसे उनको कोई वॉच डॉग की तरह से उन पे कोई नजर रख रहा है जो नहीं जा सके कहीं भी।